हेलो दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अगले महीने में हम आप सभी के लिए कुछ खास लेके आने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया में लगभग हर चीज को विज्ञान या तथ्यों के जरिए साबित किया जा चुका है, मगर अभी भी दुनिया में ऐसी कई तरह की घटनाएं होती हैं जिन्हें विज्ञान या फिर किसी भी दलील के जरिए समझाया नहीं जा सकता। ऐसी घटनाएं सच तो हैं, मगर इनके रहस्य को सुलझाना आज भी नामुमकिन है। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। बात है 28 अगस्त 1983 की। आगरा शहर में एक कारोबारी रहते थे जिनका नाम सुरेश वर्मा था। सुरेश वर्मा शादीशुदा थे। उनकी बीवी का नाम उमा था और उन दोनों के 2 बच्चे थे। घर में माँ बाप, भाई, बीवी, बच्चे यानी पूरा भरा परिवार था। सुरेश वर्मा की एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, सुरेश रेडियो के नाम से, जहां वो टीवी, रेडियो और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचते थे। एक रात सुरेश वर्मा अपनी दुकान बंद कर कार से घर लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। उनकी गली में काफी अंधेरा था। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपनी कार का हॉर्न बजाया। जब तक घर का दरवाजा खुलता तब तक 2 लोग उनके पास आए और जब तक सुरेश कुछ समझ पाते तब तक उनमें से एक शख्स ने उन पर गन से फायर कर दिया। गोली दाएं कनपट्टी को चीरती हुई पार निकल गई। हमलावर अंधेरे में ना जाने कहां गायब हो गए। सुरेश की पत्नी उमा गोली की आवाज सुनकर भागती हुई बाहर आई। उन्होंने देखा कार की ड्राइविंग सीट पर सुरेश वर्मा खून से लथपथ पड़े हुए थे। ये नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? गोली सिर में लगने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। घर में काफी रोना धोना हुआ। एक बड़ी आफत टूट पड़ी थी वर्मा परिवार पर। इस घटना के बाद सुरेश वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। वक्त लगा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होता गया। अब सुरेश वर्मा की जो दुकान थी, उस दुकान पर उनकी विधवा पत्नी उमा बैठती थी, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे और पिता बूढ़े। इस घटना को लगभग 3 साल गुजर गए। 1983 से 1986 आ गया। आगरा से लगभग 17 किलोमीटर दूर बार नाम का एक गांव, जहां एक सामान्य से परिवार में एक 3 साल का बच्चा था जिसका नाम तोरन सिंह था, मगर सभी उसे प्यार से टीटू बोलते थे। टीटू का जन्म 10 दिसंबर 1983 को हुआ था, यानी सुरेश वर्मा की मौत के लगभग 4 महीने बाद। टीटू जब 2.5 साल का था तभी से उसने बोलना शुरू कर दिया था, पर वो अपनी तोतली जुबान से क्या बोलता था किसी को समझ नहीं आता था। धीरे धीरे टीटू जब 3 साल का हुआ और बोलने लगा तो उसमें अजीब से बदलाव आए। वो अक्सर अपने माँ बाप से कहता था कि उसे अपने घर जाना है, अपने परिवार के पास जाना है। उसका यहाँ मन नहीं लग रहा। टीटू छोटा था तो घर वाले उसकी बात को मजाक समझकर टाल देते थे, मगर वो अक्सर अपने घर वालों से ऐसी बातें करता था। धीरे धीरे टीटू अब 5 साल का हो गया, मगर अभी भी वो अपने घर वालों से ऐसी ही बातें करता था। मेरा घर आगरा में है, मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, मैं आप लोगों का बच्चा नहीं हूं, मुझे मेरे घर जाना है। अब ये सारी बातें वो किसी बच्चे की तरह नहीं बल्कि बड़े इंसान की तरह कहता था। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों करता है। सिलसिला यूं ही चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक टीटू ने अपना बैग पैक किया और आगरा जाने के लिए तैयार हो गया। उसका कहना था कि अगर वो लोग उसे आगरा नहीं ले जा सकते तो वो खुद ही चला जाएगा। उसकी इस बात से घर वाले हैरान थे कि आखिर जो टीटू आज तक अपने गांव से बाहर नहीं निकला, वो कहां जाना चाहता था। टीटू का एक बड़ा भाई था। उसने सोचा कि आखिर उसकी बात का क्या मतलब था। उसने इस बारे में कुछ करने की सोची। उसके भाई ने टीटू से उसकी दुकान और परिवार के बारे में लगभग सब कुछ पूछा।
और टीटू को किसी तरह समझाकर इस घटना की हकीकत पता करने निकला। टीटू का बड़ा भाई आगरा के उस बाजार में पहुंचा जहां का पता उसे टीटू से मिला था। वहां सच में सुरेश रेडियो नाम से एक दुकान थी। दुकान देखकर वो चौंक गया था। टीटू, जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला, उसे उस दुकान का सटीक पता आखिर कैसे मालूम था? वो कुछ देर उस दुकान को देखता रहा, फिर हिम्मत करके दुकान में दाखिल हुआ। दुकान के रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी और कुछ दुकान में काम करने वाले वर्कर भी थे। महिला ने उससे पूछा कि उसे क्या खरीदना है, जिस पर उसने कहा कि उसे सुरेश वर्मा से मिलना है। महिला के चेहरे पर एक मायूसी फैल गई। उसने कहा उसके पति यानी सुरेश वर्मा की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। टीटू के भाई ने कुछ याद करने की कोशिश की। सुरेश वर्मा के मौत की तारीख टीटू के जन्म के 4 महीने पहले की थी। फिर उसने उस महिला का नाम पूछा। महिला ने बताया कि उसका नाम उमा है। टीटू का भाई बुरी तरह चौंक गया था, क्योंकि यही नाम टीटू ने उसे अपनी पत्नी का बताया था। उसने हड़बड़ी से उस महिला से 1-2 और सवाल किए और हर जवाब पर चौंकता रहा। यह सिलसिला कुछ देर चला। फिर उस महिला ने उससे इन सारे सवालों के पूछने की वजह जाननी चाहिए, जिस पर टीटू के भाई ने उसे सारी कहानी सुनाई। पहले तो उमा चौंक गई कि यह कैसे हो सकता है, मगर फिर उसे यह सब झूठी कहानी जैसा लगा। दोनों बात ही कर रहे थे कि तब तक मरे हुए सुरेश वर्मा के माँ बाप भी दुकान पर आ गए। सबने टीटू उर्फ सुरेश वर्मा की कहानी सुनी। आखिरकार सुरेश वर्मा के माँ बाप ने निर्णय लिया कि वो खुद चलकर उस बच्चे से मिलेंगे। तैयारी हुई, सभी कार में बैठकर आगरा के सटे हुए उस गांव की ओर चल पड़े। उन लोगों ने फैसला लिया था कि घर पहुंचकर टीटू को अपना परिचय कोई नहीं देगा। अगर वो सच बोल रहा होगा तो वो सभी को पहचान जाएगा। हुआ भी वही। घर पहुंचकर सभी एक कतार में खड़े थे। टीटू को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वो घर के बाहर था। उसे बुलाया गया। टीटू ने जैसे ही उन लोगों को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने सभी को पहचाना, मम्मी, पापा, अपनी पत्नी उमा को भी। सभी हैरान थे। जिसके दिमाग में जो सवाल आया उसने उससे वो पूछा और टीटू सभी सवालों का जवाब सही दे रहा था। फिर बारी आई ऐसे राज की जो सिर्फ उसकी पत्नी यानी उमा और सुरेश ही जानते थे। टीटू ने उमा के कान में वो सारी बातें भी बताई। इन तमाम सवालों के अलावा टीटू ने अपने दोनों बच्चों को नाम से पुकारा, जो उससे उम्र में काफी बड़े थे। उसने अपनी पुरानी फिएट कार के बारे में पूछा। उमा ने हैरानी से बताया कि उसके मरने के बाद उन लोगों ने वो कार बेच दी और ये मारुति ले ली। इन तमाम बातों के बाद टीटू को आगरा बाजार यानी उसकी दुकान भी ले जाया गया। उसने खुद अपनी दुकान पहचानी और नए बदलावों के बारे में पूछता रहा। आखिरकार सभी ने यह मान लिया कि यह सुरेश वर्मा का तोरण सिंह यानी टीटू के रूप में पुनर्जन्म था। बाद में कुछ डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट ने भी टीटू की इस कहानी की जांच की। उन्होंने पाया टीटू की दाई कनपट्टी पर अभी भी वो गोली का निशान है, जो कि उसका बर्थमार्क था। कहानी बड़े अजीब मोड़ पर आ चुकी थी। 5 साल का सुरेश वर्मा और टीटू अपनी 40 साल की पत्नी और 11-12 साल की बच्चों के साथ कैसे रह सकता था? ऐसी स्थिति को देखते हुए टीटू को अपने घर वापस लौटना पड़ा। टीटू ने आगे पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर BHU यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो गया। मगर वो अभी भी वक्त निकाल कर अपने पिछले जन्म के परिवार से मिलने जाता रहता है। क्या पुनर्जन्म सच में होता है? और अगर होता है तो क्या ये पुरानी बातें याद रख पाना मुमकिन है? क्या पिछले जन्म में लगे घाव का निशान इस जन्म में आखिर कैसे हो सकता है? ये घटना हकीकत है या फिर फसाना? आपका इस बारे में क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।